लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग के बाद अब बारी छठे चरण के चुनाव की है। इस फेज में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 58 लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान होना है। इन 58 सीटों पर 889 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यह चरण ऐसा है जिसमें राजधानी दिल्ली की सभी 7 सीट पर चुनाव होने हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली से सटे हरियाणा की सभी सीटों पर भी इस चरण में सियासी दलों की परीक्षा होनी है। नमस्कार, मैं दीपक विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका सियासत नगरी में। छठा चरण ऐसा है जहां कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं है, जबकि बीजेपी का एक छत्र राज कायम है। कांग्रेस को अगर अपना खाता खोलना है और सत्ता में वापसी करना है तो बीजेपी के दुर्ग को भेदे बिना यह संभव नहीं है। पीएम मोदी को सत्ता की हैट्रिक लगाना है तो अपना दबदबा बनाए रखना होगा। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों की भी अग्नि परीक्षा इसी चरण में होनी है। ऐसे में देखना है छठे चरण में किसका पलड़ा भारी रहता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में छठे चरण में जिन 8 राज्यों की सीटों पर चुनाव है, उसमें राजधानी दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक की सीट शामिल है। उत्तर प्रदेश की 14, बिहार की 8, हरियाणा की 10, दिल्ली की 7, पश्चिम बंगाल की 8, झारखंड की 4, ओडिशा की 6 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर चुनाव है। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में चुनाव होना था, लेकिन अब छठे चरण में वोटिंग है। इस तरह से छठे चरण में एक संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की औसत संख्या 15 है। छठे चरण में जिन 58 लोकसभा सीटों पर 25 मई को चुनाव है, उन पर पिछले चुनाव में बीजेपी का दबदबा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 58 संसदीय सीटों में से बीजेपी 40 सीट जीतने में कामयाब रही थी। वहीं बसपा 4 सीटें जीती थी तो टीएमसी 3, बीजेडी 4, जेडीयू 3, एलजेपी 1, एजीएसयू पार्टी 1 और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी 1 सीट जीतने में सफल रही थी। इसके अलावा सपा 1 सीट जीतने में सफल रही थी। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आरजेडी जैसे दल अपना खाता तक नहीं खोल सके थे। बीजेपी ने हरियाणा और दिल्ली में क्लीन स्वीप करने में कामयाब रही थी। इस बार यूपी में कांटे का मुकाबला होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में छठे चरण में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, सरस्वती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, जौनपुर, आजमगढ़, मछली शहर और भदोई लोकसभा सीट पर चुनाव है। 2019 में बीजेपी 9, बसपा 4 और सपा 1 सीट जीतने में सफल रही थी। पिछले चुनाव में सपा और बसपा मिलकर लड़ी थी, लेकिन इस बार अलग अलग मैदान में है। बीजेपी ने राजभर अनुप्रिया संजय निषाद की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। हालांकि सपा इस बार कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। सपा इस बार एक समीकरण के साथ चुनावी मैदान में उतरी है, जिसके तहत दलित ओबीसी पर अखिलेश यादव ने दांव लगा रखा है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती बसपा के लिए पिछले चुनाव में जीती हुई सीटों को बचाए रखने की है। गठबंधन के दौर में मायावती अकेले चुनावी मैदान में उतरी है, जिसके चलते उनके लिए राह आसान नहीं है। वहीं बीजेपी सभी सीटों पर पूरे दमखम के साथ उतरी है और मोदी योगी के नाम पर पूर्वांचल का दुर्ग फतह करने का प्लान बनाया है। बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर छठे चरण में चुनाव है, जिसमें वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, मल्हारगंज और सिवान सीट शामिल है। 2019 में बीजेपी 4, जेडीयू 3 और 1 सीट एलजेपी जीतने में सफल रही थी। आरजेडी और कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल सकी थी, लेकिन इस बार का मुकाबला काफी अलग है। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस के अगुवाई वाले आईएनडीए गठबंधन के बीच सीधी फाइट है। ऐसे में एनडीए को अपनी सीटों को बचाए रखने की चुनौती है। झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर भी छठे चरण में चुनाव है, जिसमें गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर सीट शामिल है। गिरिडीह में एजीएसयू पार्टी जीतने में सफल रही थी तो बाकी 3 सीट बीजेपी 2019 में जीती थी। इस पर झारखंड में एनडीए और आईएनडीए गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। कांग्रेस, जेएमएम पूरी ताकत झोंक रही है। ऐसे में बीजेपी के लिए अपनी सीटों को बचाए रखने की चुनौती होगी। इस चरण में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर चुनाव है, जिसे 2019 में नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतने में सफल रही थी। पश्चिम बंगाल की 8 और ओडिशा की 6 लोकसभा सीटों पर छठे चरण में चुनाव है। बंगाल की तमलुक, काटी, घाटक, झारग्राम, मेदिनीपुर, पुलिया, बंकुरा और विष्णुपुर सीट पर 25 मई को वोटिंग है। 2019 में इन 8 सीटों में से बीजेपी 5 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि टीएमसी 3 सीटें जीती थी। ओडिशा की जिन 6 लोकसभा सीट पर चुनाव है, उसमें संबलपुर, केंझोर, ढेनकनाल, कटक, पुरी और भुवनेश्वर लोकसभा सीट शामिल है। 2019 में बीजेपी 2 सीटें जीतने में सफल रही थी, तो 4 सीटें बीजेडी को मिली थी। इसके चलते बीजेपी के लिए क्लीन स्वीप करना आसान नहीं दिख रहा है। बीजेपी ने अपने साथ में 6 सांसदों का टिकट काट दिया है और उनकी जगह पर नए चेहरों को उतारा है।
मनोज तिवारी इकलौते चेहरे हैं जिन पर भरोसा जताया गया है, लेकिन कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उतार कर मुकाबले को रोचक बना दिया है। दिल्ली की 4 सीट पर आम आदमी पार्टी और 3 सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी उतरे हैं, लेकिन कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उतार कर मुकाबले को रोचक बना दिया है। दिल्ली की 7 में से 4 सीट पर आम आदमी पार्टी और 3 सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी उतरे हैं। तो यह थी आज की हमारी सियासत की खबर। आपको यह कैसी लगी? अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।